बच्चों को प्रोत्साहित होके उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको रोजगार दिया जाए। आज हमारा पहला मुद्दा रोजगार। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ ये तय नहीं हुआ कि कौन सा इनका दूल्हा बाराती में चढ़ रहा है। बड़ा लोहारू के साथ मेरा नाता मामा भांजे का, मामे नाराज हो जा है, कोई बड़ी बात को नहीं, सू तो भांजा। देखो, परिवर्तन की आवाज नहीं थी, कुछ तत्वों ने हवा क्रिएट करने की कोशिश करी। तो जो है फिलहाल पिछली वीडियो में मैंने बताया था और दोबारा बता दूं भाई कि भिवानी शहर के अंदर और जो हमारे तीसरी बार हैट्रिक लगाकर जो सांसद बने हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, उनके निवास स्थान पर मौजूद हूं और आने वालों की खुशखबरी, बधाई देने वालों की जो है तांता लग रहा है। सुबह थे, मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे आया, उस टाइम पर भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे शाम होती गई और अभी भी लगातार लोग आने लग रहे हैं, बधाई देने लग रहे हैं, शुभकामना देने लग रहे हैं और अगले 5 साल के जो है विकास कार्यों के लिए आश्वासन लेने लग रहे हैं। फिलहाल जो है सांसद साहब घर में नहीं है। भाई सबसे पहले तो तेरे को सचिन बाबू राम राम जी। लगातार सुबह से जो है धन्यवादी दौरा चलने लग रहे हैं। बिल्कुल सही। तो फिर देखो, बेतुका सवाल है और करना चाहूँगा क्योंकि मजबूरी हमारी, वो सवाल कितनी खुशी। देखिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है जी कि ये चुनाव लोगों का चुनाव था, देश का चुनाव था। आज प्रत्येक आदमी जो भिवानी लोकसभा में रहता है, जिसमें तीनों जिले आते हैं, आज वो इस बात से गर्व महसूस कर रहा है कि हमारा मतदान राष्ट्र के लिए गया है। तो जितनी खुशी प्रत्येक व्यक्ति को, उतनी खुशी मेरे है कि आज हमारा मतदान देश के हित में है। देश हित में आपका वोट गया है। बिल्कुल सच्चाई है। तो जो परिवर्तन की हवा थी भाई साहब, वो कित गुम होगी, कित पलटी? देखो, परिवर्तन की आवाज नहीं थी, कुछ तत्वों ने हवा क्रिएट करने की कोशिश करी। अच्छा। परंतु लोगों ने माना हुआ था कि ये चुनाव कोई विधानसभा का या स्टेट का नहीं है जी। और ना उन झूठी बातों का, झूठे वादों का जो बातें भ्रमित पैदा करना लग रही। देश का चुनाव देश की नींव रखता है और वो भ्रमित हवाएं भी जब ही घूमगी जैसे उन्हें भ्रमित बातें मारी थी। आज राष्ट्र के अंदर मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एनडीए ग्रुप आने वाली तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेने लगेंगे और वो भ्रम फैलाने वाले आदमी घर पे बैठे देखे जाएंगे। अच्छा। तो 12-1 बजे थे भाई साहब, ऐसा माहौल था, शायद आपने पता नहीं वो फील हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वह बता देंगे कि लोग जो विपक्ष के थे, कांग्रेस के थे या फिर इंडिया गठबंधन के थे, वो ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे गामा में कि भाई जीत है, विपक्ष आ गया है, जीत है। देखो सचिन, मैं आपको अब क्या बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने खुद ने विपक्ष के जो आदमी थे वो यहाँ पे आके मन बैठे देखे, बोले भाई साहब जीत गया। अच्छा। जीत रहे हो आप? बोले हम नहीं जावा कि देखो सच्चाई है, ईब चाहे कोई कुछ कर। मैंने खुद ने विपक्ष के देखे थे, वो यहाँ पे आके हमारे साथ बैठ के चाय पानी हमारा रिजल्ट देख रहे थे। ये सच्चाई है कि मार्जिन वो नहीं रहा जो था। हो सकता है, देखो 10 साल का हमारा समय था, कार्यकाल था, देश के अंदर एक लहर थी, कई लोगों ने गठबंधन बना के, जैसे पिछली बार भी हमने कहा, कई सारे लोगों ने मिलकर ये सोचा कि इस देश के अंदर हम ऐसी परिवर्तन लाए कि जहां बाद में तय किया जाए कि प्रधानमंत्री कौन बने। हाँ। परंतु सारे लोगों ने विश्वास रखा भाई प्रधानमंत्री इस देश का नरेंद्र मोदी ही है और ये ही देश को आगे भविष्य में सुधार में ले आएगा। और जैसे जैसे 12 बजे आप सभी रुझान देख लो स्टेटों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत चढ़ती गई। तो भाजड़ा और दादरी जो है लोहारू 3 हल्के ऐसे रहे जहां पर आपने लूज कराया, लेकिन भाजड़ा मेन तौर पर सबसे बड़ी लीड जो है रावदान सिंह ने दी। देखो क्या होता है, आप खुद जानते हो, बारडा लोहारू के साथ मेरा नाता मामा भांजे का। मामे नाराज हो जा है, कोई बड़ी बात को नहीं, सू तो भांजा। जाऊंगा तो मैंने एक मन्यू तो कहूंगे भांजा की बैठ जा। देखो, नाराजगी परिवार में चलती है, कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद सदा रहे, क्योंकि वही बारडा है जिसने 2005 में हमें जिताया था, लाड़ दिया था। ये वही बात है, वैसे ही लोहारू है। देखो, प्यार विश्वास साथ बनता है। कहीं हो सकता है कोई प्रत्याशी आ गया, कई लोग भ्रमित हुए, लेकिन आज बड़े सौभाग्य से मैं कहता हूँ वही बारडा के लोगों को हमारे पास आ रहा, बोला भांजा तू हमारा भांजा था और भांजा से, और सदा रहा, अगर झूठ बोलूँ तो ये लोहारू वाले भी बैठे मरे, ये तारा तो बैठे। तो जो है मंदरगढ़ जो लोकल हल्का है आपके विपक्षी का, प्रत्याशी का, और वहाँ के वो फिलहाल के एमएलए हैं, उड़त जीत किस तरह का डिवा बताओ। मैं सचिन आपको बताया, ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव था, स्टेट का चुनाव नहीं था। लोगों का मतदान देश के लिए था। हालांकि चाचा जी वहाँ से एमएलए हैं, क्योंकि मेरे चाचा जी लगते हैं, हमारा तो बहुत पुराना साथी। लोगों के पास जब हम गए तो लोगों ने भी ये कहा, बोले जी ये चुनाव हम विधानसभा देख के नहीं कर रहे, ये चुनाव हम लोकसभा देख के कर रहे हैं। और लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ हैं
और दूसरी तरफ ये तय नहीं हुआ कि कौन सा इनका दूल्हा बाराती में चढ़ रहा है। तो उनका स्पष्ट था कि हम ये मतदान माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे और नरेंद्र मोदी जी को देंगे। इसलिए मैं मानता हूँ महेंद्रगढ़ जिले के प्रत्येक आदमी ने देश के लिए वोट दिया है। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा था भाई साहब राम मंदिर का, 500 सालों में फैसला आया और उसके बाद होता तो भाजपा प्रत्याशी आ रहे हैं, तो कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय हित की सोच, देश की सोच हमारे देश के लिए थी। मैं आज भी कहता हूँ कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर होता है। मैं मानता हूँ हो सकता है कि वहाँ के लोगों को उस कैंडिडेट को अच्छा डिजर्व मानना होगा, लेकिन चाहे राम मंदिर हो, चाहे आप आज के समय विकास का बात लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रत्येक आदमी का सपना पूरा किया। हम रामलला के मंदिर को भी इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम राम में विश्वास रखते हैं। आज चाहे वहाँ के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, हिंदुस्तान के अंदर चाहे किसी भी धर्म का हो, वो राम का नाम जब आता है वो अपना शीश झुकाता है। कई लोगों ने भ्रमित पैदा करने के लिए राम को राजनीति से जोड़ दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा कर्तव्य मेरे देश के लिए राम मंदिर की स्थापना इसलिए है क्योंकि मेरा राष्ट्र की बात है ये, इसको राजनीतिक तौर पे मत जोड़ो। वहाँ पे हो सकता है कैंडिडेट उनको अलग लगता हो, तो इसलिए हार जीत तो चुनाव में होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर तीसरी बार जो है मंत्री जी की हैट्रिक और मोदी जी की हैट्रिक तीसरी बार होगी, तीसरी बार हैट्रिक होगी। अब होने जा रही है क्या कि तीसरी बार चुनाव का रिजल्ट आ गया? बड़ा टफ कंपटीशन उड़ा भी नुका, नीतीश इंधन चला जाएगा, नू हो जाएगा, बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी जनता। देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिस प्रकार विपक्षी दल ने भ्रमित पैदा करने के लिए कहा बातें, वो अब बातें भ्रमित पैदा करने के लिए कहेंगे कि भाई एनडीए गठबंधन टूटेगा। वहाँ के विपक्षी दल के एक बड़ा नेता कहता था ये संविधान बदलेंगे। मेरे को आज भी याद है 23 मई को शाम को 3:15 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रैली में पाली में संबोधित करते हुए बोला था, देश का कानून, देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, संविधान ना कभी बदला ना कभी बदला जाएगा। आज वही लोग भ्रमित पैदा करने के लिए बार बार ये करेंगे एनडीए गठबंधन टूटेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, आज 5 आ गई, 3 दिन बाद एनडीए ही ग्रुप शपथ लेता भी दिखेगा। क्या बात है भाई। तो अब तक 10 साल हो चुकी है एज ए एमपी और 5 साल और जनता ने विश्वास दिया है, तो कितने विकास कार्य होने का आप आश्वासन देते हो जनता को? अब के हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा रोजगार के लिए। अब कई आदमी सोचते भी रोजगार कैसे? देखो, इस देश के अंदर लगभग 140 करोड़ के लोग हैं। हर आदमी को आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, परंतु आप प्राइवेट नौकरियां जरूर आप पैदा कर सकते हो। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े सौभाग्य से मैं कहता हूं, जो हाईवेज बने हैं वो इसलिए बने गए हैं ताकि लॉजिस्टिक हब्स और बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आकर्षक हो। हमारा जो भिवानी महेंद्रगढ़ है ये कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा है। भिवानी में बड़े सौभाग्य से कहता हूँ इंडस्ट्रीज़ में भी ऊपर है। आने वाले समय के अंदर माननीय सांसद साहब की भी सोच है कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए, बच्चों को प्रोत्साहित होकर उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको रोज़गार दिया जाए। आज हमारा पहला मुद्दा रोज़गार, साथ के साथ मेडिकल की सुविधा को आप देख सकते हो। भिवानी के अंदर मेडिकल का हॉस्पिटल सबसे अच्छे बनने लग रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में बढ़ने लगने लग रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिला आज के समय पढ़ाई के अंदर सबसे ऊपर है। एम्स वहाँ पे है, आपका नारनौल में हॉस्पिटल वहाँ पे है, लॉजिस्टिक हब आपका नांगल चौधरी में। अब इसी प्रकार भिवानी में भी तरक्की आएगी। और आप भी देखोगे सचिन, आप खुद यहाँ की पैदावार हो, आप देख लोगे कि ये जो 15 साल का कार्यकाल जो हिंदुस्तान के अंदर 2014 से 29 का आएगा और उससे पहले वाले में आप खुद फर्क देखेंगे बहुत ज़्यादा। तो मतलब सीधा सीधा आपने ये बात कही है कि पिछले जितने साल गुजर गए ये 15 सालों पर भारी हैं। बिल्कुल भारी, 100 सुनार की एक लोहार की, एक लोहार की सच्चाई है। क्योंकि इस देश में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो परिवार से नहीं बना, वो जन्मभूमि जिस जन्म में उसने लिया है मिट्टी से, वहाँ से चलकर अपनी मेहनत से बना है और वो करके दिखाएगा संभव जो उसने सोचा हुआ है। आखिर में जनता तक क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि मेरे को बड़ी खुशी से मैं कहता हूँ कि हमें 11,70,000 वोट मिले और 11,70,000 वोट हमारे हैं। कई लोग सोचते हैं बोले जी एक बैठे तो बोले जी 11,70,000 कुकर मिले, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, इकट्ठे पड़ गए जीत के तो सारे के सारे हमारे हैं। और साथ के साथ उनका भी वोट मिला जो घर बैठे थे, क्योंकि हम 22 लाख लोगों पे बने हैं। मैं तो 22 के 22 लाख लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपका फैसला हमें सरबाते है और आपके फैसले के कारण हम तीसरी बार बने हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भाई। तो जनता तो बधाई मोहित भाई ने दी है और जो 5 साल नए दिए हैं मंत्री जीते ही, धर्मवीर जीते ही जनता ने, अब उन 5 साल में आश्वासन दिया गया भाई के द्वारा कि भाई विकास कार्य होंगे। अब कितने जल्दी वो शुरुआत हो जाए हैं, कितने जल्दी जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर काम शुरू हो जाए है। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या आज का दिन है रोज़गार में, देखो कड़े कड़े जनता में आवाज़ आई कि भाई भर्तियाँ चाहे वो रद्द होना लगा लो या फिर कड़े कड़े दिक्कत थी, तो भाई ने आश्वासन दिया कि वो जल्दी पूरी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची तयन भण बहनों में राम राम जी।